तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। ऑलरेडी हमने चैप्टर नंबर 3 चालू कर दिए हैं, डिमांड एनालिसिस, जिसमें हम लोग इंडिविजुअल डिमांड पढ़ चुके हैं। आज के इस पर्टिकुलर चैप्टर में मैं आज आपको पढ़ाने वाला हूं मार्केट डिमांड शेड्यूल। अब ये क्या होता है देखते हैं। बहुत ज्यादा सिंपल है, इजी है, आसान है। मार्केट डिमांड इज अ टोटल डिमांड। मार्केट डिमांड क्या है बेटा? टोटल डिमांड फॉर अ कॉमोडिटी फ्रॉम ऑल द कंज्यूमर। मतलब बेसिकली मार्केट डिमांड मतलब क्या होता है? टोटल डिमांड। जैसे आपके पर्टिकुलर कोई एरिया में मार्केट रहेगा, उधर पे जितने भी कंज्यूमर सामान खरीदने जाते हैं, जब उनका हम स्टडी करते हैं तो उसको बोला जाता है मार्केट डिमांड, टोटल कंज्यूमर। ओके। और गिवन प्राइस, एक भाव रहता है वहां पे और एक टाइम रहता है। ठीक है, ओके। चलो देखते हैं। मार्केट डिमांड इज शेड्यूल टेबलर रिप्रेजेंट। इसको भी हम टेबल में रिप्रेजेंट करते हैं और आगे दिखाएंगे कैसे क्या है। इसमें आपको बस इतना बेटा याद करके रखना, बोर्ड एग्जाम इतना लिखना है। देन उसके बाद आप तो ये ऑन वर्ड में लिख दोगे मार्केट डिमांड शेड्यूल इज टेबलर रिप्रेजेंटेशन व्हेन डिफरेंट क्वांटिटी कमोडिटी विच ऑल कंज्यूमर आर प्रिपेयर्ड बाय वेरियस प्राइस। कोई मतलब कि सारे कंज्यूमर है, जो प्राइस दिया गया है, टाइम दिया गया है, जहां पे लोग जाके खरीदते हैं। अभी देखो यहाँ पे मैंने खुद से एक पीपीटी बना के रखा हूं। ए बी सी, ए को भी प्लस करना है, बी को भी प्लस करना है, सी को भी प्लस करना है, क्योंकि ये एक मार्केट है जहां पे 3 कंज्यूमर गए सामान खरीदने के लिए। इसको मार्केट डिमांड बोलेंगे। अभी मार्केट डिमांड देखो, शेड्यूल क्या है। प्राइस बेटा यहाँ पे दिया गया है 10, 8, 6, 4, 2। प्राइस क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। प्राइस क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। कंज्यूमर है, जब 10 का प्राइस था ना तब वो 5 खरीदा। जब उसके बाद जब प्राइस बेटा थोड़ा घटा, प्राइस घट के कितना हो गया? 8 हो गया, तब वो कितना खरीदना शुरू कर दिया? 10। जब प्राइस 6 हुआ तो 15 खरीदा। ओके। जब प्राइस 4 हुआ 20 खरीदा। जब प्राइस 2 हुआ 25। मतलब क्या हुआ? डिमांड बढ़ना शुरू हुआ। डिमांड बढ़ा जब प्राइस जैसे जैसे कम हुआ। सेम ऐसे ही देखो बेटा, इधर पे भी सेम वही लॉजिक है और कंज्यूमर सेम में भी वही लॉजिक है। क्या हुआ? प्राइस कम होते गया, डिमांड क्या होते गया? बढ़ते गया। बेसिकली यहाँ पे 5, 10, 15 है, फिर यहाँ पे 10, 15, 20, 25 है और यहाँ पे 15, 20, 25। मतलब यहाँ पे 5 है, 10 है, 15 है और सब में 5 ऐड करते जाओ। तीनों को प्लस करोगे 30, 45, 60, 75, 90। ये आपका क्या है? मार्केट डिमांड है बेटा। क्या है? बेसिकली ये मार्केट डिमांड है। ओके। देन अभी हम लोग देखते हैं आगे क्या और बोला गया है। सो डिफरेंट क्वांटिटी ऑफ कॉमोडिटी एक्स परचेस बाय डिफरेंट कंज्यूमर ए बी सी, जो मैं आपको यही बताया। और इसमें क्या बोला गया? एट द वेरियस प्राइस इट कैन बी ऑब्जर्व दैट लेस क्वांटिटी ऑफ कॉमोडिटी डिमांडेड एट द राइजिंग प्राइस। मतलब क्या हो रहा है कि बेसिकली जब भी डिमांड आपका कम होता है उस समय प्राइस हाई होता है। मान लो प्राइस क्या होगा? हाई, डिमांड क्या होगा? लो। अभी देखो प्राइस यहाँ पे हाई है 10 है, डिमांड लो है। जैसे प्राइस क्या हुआ बेटा? लो हुआ। प्राइस क्या हुआ? लो। देखो डिमांड 90 पहुंच गया। इतना बात जहां तक लगता है मुझे आपको समझ में आया रहेगा। उसके बाद बेटा क्या है? डिमांड कर्व देखते हैं। डिमांड कर्व में क्या बोला गया है बेसिकली। ओके। बेटा डिमांड कर्व में इधर पे मेरा पीपीटी रॉन्ग हो गया, इसको मत देखो, दूसरा में दिखा रहा हूं। ओके। डिमांड करो में क्या है बेसिकली। अभी डिमांड करो में देखो क्या है। प्राइस हम लोगों ने लिए 2, 4, 6, 8, 10, जैसा मैंने आपको सिखाया था ना कि देखो ये आपका प्राइस है तो इसमें आपका 10 तक आ गया। अब उसके बाद देखो यहाँ पे मार्केट डिमांड क्या है? 30, 45, 60, 75। तो ये बेसिकली आपका जो क्वांटिटी डिमांडेड है आपका नीचे आ जाएगा, एक्स पे आ जाएगा और ये आपका डीडी है। तो जब आपका प्राइस 10 था तो डिमांड कितना था बेटा? 30 था। कितना था? 30। ये देखो 30 है ना इधर पे, सेम ये चीज हम लोग किए थे। उसके बाद जब 8 हुआ तो 45 हुआ। कितना हुआ? 45। उसके बाद देखोगे, ये देखो 45। उसके बाद जब आपका प्राइस कितना हुआ? 6 हुआ, तब 60 हुआ। उसके बाद देखोगे जब 4 हुआ तो उसके बाद आपका ये क्या है? लगभग 70 रहेगा, नहीं 75 है। ये देखो 75 है। ओके। उसके बाद जब 2 हुआ तो कितना हो गया आपका? सीधे सीधे 90 हो गया। तो ये देखो इधर पे 90 है। ये आपका बेसिकली मार्केट डिमांड शेड्यूल है। उम्मीद करता हूं आपको इतना समझ में आया रहेगा। अभी आप लोग के लिए मैं इधर पे एक पीपीटी बनाया हूं, आपके बुक का पार्ट नहीं है, बस समझने के लिए है क्या है। ठीक है। ये देखो क्या, एक्स एक्सिस रिप्रेजेंट मार्केट डिमांड, वाई एक्सिस पे आपका प्राइस आता है। द मार्केट डिमांड कर्व डीडी स्लोप डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ये बेटा आप याद कर लेना, स्क्रीनशॉट लेके रख लो। ओके। इसका देन उसके बाद की पॉइंट दिया हूं आपके एग्जाम के लिए, खुद से बनाया हूं, देख लो। यही की पॉइंट आपको लिखना है। सबसे पहला पॉइंट क्या आपका बोलता है? मार्केट डिमांड जो है बेसिकली टोटल डिमांड ऑफ कमोडिटी ऑल कंज्यूमर का होता है।
ओके दूसरा पॉइंट आपका क्या बोलता है, मार्केट डिमांड शेड्यूल्स और क्वांटिटी डेट ऑल कंज्यूमर आर प्रिपेयर टू बाय। मार्केट डिमांड में क्या होता है, सारे कंज्यूमर आके खरीदते हैं। तीसरा पॉइंट क्या है, मार्केट डिमांड शेड्यूल जो ऑब्टेन बाय हॉरिजॉन्टल, ये हॉरिजॉन्टल है बेटा, क्या है, हॉरिजॉन्टल होता है, ये आप याद कर रखना। तीसरा क्या, देयर इज ए इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी। रिलेशनशिप का इनवर्स उल्टा है, प्राइस कम होगा डिमांड हाई होगा। ओके प्राइस ज्यादा होगा डिमांड कम होगा। और लास्ट पॉइंट है क्या है, मार्केट डिमांड कर्व स्लोप डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। बेटा इसको आपको याद करना है, ठीक है। इसी के साथ हमारा ये चैप्टर क्या होता है, मतलब इस चैप्टर का मार्केट डिमांड का जो पॉइंट होता है क्लोज होता है बेटा।